आप सभी को शुलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़ लुइस है और आज मैं आपके साथ अपनी तोरा पाशा की स्टडी को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अब तक जो है हम लोगों ने खरूज की किताब के पहले 3 हिस्सों पर बात करती है। आज का जो पाशा है उसका नाम है पाशा बेशलाख और इसके माने हैं जाने दिया। सो वो जो कि मुझे नहीं जानते या शायद मेरे साथ जो हैं वो पहली दफ़ा स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी वेबसाइट www.backtotora.com को देख लें। वहाँ पर जो है आपको मेरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ऑडियो मैसेजेस मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से और फेसबुक पर भी जो है वो मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से। मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि हम जितने भी तोरा पातशाह हैं उनके नाम जो है वो हवाला जात की जो पहली आयत आती है उसी में से ही लिए गए होते हैं। सो आप जो है वो कलाम मुकद्दस में से इन हवालों को पढ़ेंगे। तो रेत में से जो है आप खरूज उसका 13 बाब 17वीं आयत से लेके 17 बाब की 16 आयत तक, Exodus chapter 13 from verse 17 to chapter 17 up to verse 16। हफ्तारा में जो है आप जजेस चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 4 टू चैप्टर 5 अप टू वर्स 31, यानी कि कज़ात की किताब उसका चौथा बाब की चौथी आयत से लेके 5वें बाब की 31वीं आयत तक। ब्रत खदाशा जो कि नया अहदनामा है, इसमें आप यूहन्ना की अंजील उसके छठे बाब की 15वीं आयत से लेकर 71वीं आयत तक पढ़ेंगे। और फिर पहला क्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी पहली 5 आयत। इंग्लिश में बताती चलूँ, जॉन चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 15 टू वर्स 71 एंड फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 10 फर्स्ट 5 वर्सेस। सो ये जो हवाला जाते हैं इनको आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो खुद स्टडी करेंगे। मैं आपके साथ जब कलाम की बातों को शेयर करती हूँ तो मैं हमेशा जो हूँ वो ये देखती हूँ कि अच्छा कि इस साल जो है हम क्या अपने लिए सबक सीख रहे हैं। सो जितने भी अभी तक मैं स्टडीज़ मैंने शेयर की हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बताने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हम जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी के लिए देख रहे हैं कि कैसे हम उस कहानी में से जो है या उन हवालाजात में से जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सो खरूज की जो किताब है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि मेरा ख्याल से कि एक बिलीवर जो है ईमानदार की ज़िंदगी में जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप बेसिकली जो है वो कदम दिखाती है कि जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि खुदावंद खुदा जो है वो हमें नजात देते हैं और फिर खुदावंद खुदा जो है वो हमें एक तरह से जो है वो बियाबान में लेके जाते हैं, जहाँ पर जो है वो हमारा वास्ता जो है बहुत से लोगों से जो है वो ख़त्म हो जाता है। और शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने बियाबान में के सफ़र में जो है उनके पास नौकरी उस तरह से अच्छी ना हो, या शायद वो अपने फाइनेंसिस में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन उनके पास वो वक्त होता है कि वो जो है वो कलाम मुकद्दस की स्टडी में गुजार सकें। सो हम जो है खरूज की किताब के इन हवालाजात में इन चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। पिछली दफ़ा जो था वो हमने पाशा बहू के ऊपर बात की थी और हम लोगों ने जो था वो ये जाना था कि कैसे खुदावंद ने जो था अपने लोगों को जो था वो हुक्म दिया था कि वो जो है वो बर्रे का खून दरवाजे के अपने अपने तमाम घरों के दरवाज़ों के ऊपर जो है लगाएंगे, चौखटों पर लगाएंगे। और जब खुदावंद जो है वो गुजरेंगे तो उनका जिस घर पे जो है वो खून नहीं लगा होगा, तो उनके घराने का जो है वो पहलौठा बेटा जो है वो मर जाएगा। और उसके बाद जो है हम अब आगे पढ़ने लगे हैं कि
यही वजह थी कि फ़िरौन ने जो था लोगों को जाने की इजाज़त दे दी। सो जब फ़िरौन ने लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदाबंद उनको जो है वो फ़िलिस्तीनियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गए। हालाँकि वो जो रास्ता जो था वो छोटा था, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई-भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएँ। सो बियाबान के रास्ते जो हैं वो खुदावंद ने अपने लोगों को लेके जाना जो था वो ज़्यादा मुनासिब समझा। मगर जब खुदावंद उनको जो है वो उस रास्ते से लेकर जा रहे हैं, एक और जो चीज़ जो मैं हमेशा जो मुझे इस कहानी में जो है वो अजीब लगती है, अगर आप मेरे साथ खरूज के 13 बाब की 19वीं आयत को देखें, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 19, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। सो मुझे हमेशा जो है ये वाली जो चीज़ जो है ये एक बॉदर करती आई है कि आखिर क्या वजह थी कि अम, यूसुफ ने जो था वो ये हुक्म दिया था कि जब वो बनी इसराइल जो है मुल्क मिस्र से जाएंगे तो वो जो है वो यूसुफ की हड्डियों को जो है वो अपने साथ लेते चलें। और हमें देखने में आता है कि मूसा नबी ने जो था वो इस बात की यूसुफ की इस बात को जो था वो ऑनर किया, और वो उन्होंने वैसा ही किया जैसे कि यूसुफ ने जो था हदायत दी थी। एनीवे हम इन हवाला जात में जो है वो ये पढ़ते हैं कि खुदावन जो है वो उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलते थे, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। सो मैं गो के जितना मेरा दिल चाहता है कि मैं इस आयत की जो डेप्थ में जाऊं, मैं इसके ऊपर जो नहीं बात करूंगी, मगर हम जो है वो आगे ये ज़रूर पढ़ते हैं कि अम, खुदावन ने जहाँ पर बनी इसराइल को डेरे लगाने के लिए कहा था, तो वो जदाल और समुंदर के बीच फी हरखोत के मुकाबल बाल सफोन के आगे उन्होंने डेरे लगाए थे। और खुदावन जो थे वो बनी इसराइल के दुश्मनों को के ऊपर जो था वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे कि वो बेयाबान में जो है वो घिर गए हैं, उनको जो है वो पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। और ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि उनका जो रास्ता जो है वो आगे को जो है वो बस समुंदर है। तो फ़िरौन मिस्र का बादशाह जो था, जब उसको जो थे एक तरह से जो झटका अपने बेटे की मौत से लगा होगा, तो उसके बाद जो है वो जब थोड़ा-सा उसने रिकवर किया है, वो वो जो था वो ये कहने लगा कि हम लोगों ने क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। उन लोगों ने जो था वो वापस उन लोगों को बनी इसराइल को वापस अपनी गुलामी में लेकर आने की कोशिश की। सो वो जो थे मिस्री फौज तैयार हुई और फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उन्होंने जो था बनी इसराइल का पीछा किया। और जब बनी इसराइल जो थे वो डेरा डाल रहे थे कि तब जो था उन्होंने बनी इसराइल को जो था वो पीछे से घेर लिया। सो एक तरफ जो है बनी इसराइल के पीछे जो है वो मिस्री फौज है और सामने जो है वो समुंदर है। खुदावन ने जो था उनकी ज़िंदगी में जब से खुदावन ने जो है वो उनको निकालने का मुल्क मिस्र से निकालने का प्लान किया था, सो तब से खुदावन जो है वो उनको दिखाते आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में जो है वो मोज़े पर मोज़े जो है वो करते आए हैं। और बनी इसराइल का जो फ़ेथ जो है वो अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अभी भी बिल्ड हो रहा है, कि अभी भी मुकम्मल तौर पर जो है वो खुदावंद पर नहीं आया।
अभी भी जो है वो खुदावंद पर यकीन करने से जो है वो मुकम्मल यकीन करने से जो है वो कतरा रहे हैं। सो वो जो है वो उन्होंने जो है खुदावंद से तो फरियाद की, मगर मूसा नबी से जो था वो ये कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो कि तू हमें मरने को वहां से मरने के लिए बयाबान में ले आया। और मूसा नबी के जो था भरोसा खुदावंद पर था। उन्होंने कहा कि वो चुपचाप होकर जो है वो खुदावंद की निजात के काम को देखें। और हम जानते हैं कि जब मूसा नबी ने जो था खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद जो है वो मूसा नबी से कह रहे हैं कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े। यू नो, समंदर के पानी में कदम रखना जानते हुए कि पानी में कदम रखा, और ख़ास तौर पे वो जो कि नहाना नहीं जानते, समुद्र में तैरना नहीं जानते, सॉरी, नहाना नहीं, तैरना नहीं जानते, उनके लिए जो है वो कितना खौफ का मकाम है कि वो जो है वो उस समुंदर में जो है वो कदम रखते हुए जो है वो डर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब तक, हम लोग अब तक जो है वो ये पिछले वाले हिस्से में भी हमने यही बात की थी कि बनी इसराइल को जो था वो अपने दुश्मनों के दरमियान में रहकर वो एक तरह से जो है वो उन्होंने उनके देवता को जो था वो बर्रे की को जो था वो कुर्बान किया, जिसको वो देवता मानते थे। और उन्होंने उस बर्रे का खून जो है वो अपने घरों की चौखट पर लगाया। और फिर अब यहाँ पर जो है वो खुदावंद कह रहे हैं कि तुमने जो है वो समुंदर के इस पानी में जो है वो कदम रखना है। और जब तक जो था वो उन लोगों ने अपना फैसला नहीं किया, अम, बेशक मूसा नबी ने जो था अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ जो था वो समुंदर के ऊपर बढ़ाया, लेकिन ये है कि खुदाबंद ने जो है बनी इसराइल को आगे बढ़ने का हुक्म जो है वो पहले दिया। सो पॉइंट जो है वो मैं शायद ये रेज करना चाह रही हूँ कि मोज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में तभी होते हैं जब हम जो है वो अपने ईमान में जो है वो कदम बढ़ाते हैं। और खुदावंद जो है, हम देखते हैं इस कहानी में कि खुदावंद जो है वो उन्हें खुश्क ज़मीन पर चलाकर जो है समुंदर की ऑपोजिट साइड पर जो है दूसरी तरफ जो है वो ले आए। और खुदावंद ने उसी ही जिस राह से, जहाँ पर आगे कोई राह नहीं नजर आ रही थी, वहां पर खुदावंद ने अपने लोगों को के लिए राह बनाकर जो है खुदावंद उनको बाहिफाजत दूसरी तरफ ले आए हैं। मगर उनके जो दुश्मनों को जो है हमेशा के लिए जो था कि उसी ही पानी में गर्क कर दिया, उसी ही रास्ते में जिसके पीछे, जिस रास्ते पे बनी इसराइल चलने की कर रहे हैं, उस वही रास्ता जो था उनके दुश्मनों के लिए जो है वो तबाही का बायस बन गया। मगर बनी इसराइल के लिए वो जो रास्ता जो था वो निजात का बायस बन गया, कि वो जो है वो अपने दुश्मनों से जो है वो हमेशा के लिए छुटकारा पाए, मिस्रियों से, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन यू नो कहानी जो है उनकी वो यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। मुझे जो इसमें जो मूसा नबी का जो गीत है, हम पढ़ते हैं कि मूसा नबी ने गीत गाना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है वो हम ये पढ़ते हैं कि मरियम ने, जो कि जिनको नबिया बोला गया है, कि उसने जो था वही उस गीत को जो है वो गाना शुरू किया, मगर वो जो गीत जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। सो मतलब ये है कि ये जो गीत जो है ये अभी मुकम्मल होना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये यहूदी दानिश्वर कहते हैं। और मेरा ख़्याल में अगर मुकाशफ़ा की किताब को जो है उसको इसके इस गीत को जो है वो उसके साथ मिलाकर देखा जाए तो बेहतर समझ आएगी कि हाँ जी, कि क्यों अभी ये गीत जो है ये मुकम्मल होना है, क्योंकि मुकाशफ़ा की किताब में जो है हमें इसका हवाला मिलता है। सो एक बार फिर से जो है वो हम आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है वो फतह याबी का गीत गाया, मगर फिर दोबारा से जो था वो अ, उनको जो थी एक प्रॉब्लम फेस थी, और उन्होंने जो था वो बुड़बुड़ाना शुरू किया।
और फिर दोबारा से जो है खुदावन ने जो है उनको वो प्रोवाइड किया जिसकी उनको तलाश थी। यानी कि खुदावन ने उनको ना सिर्फ खाना प्रोवाइड किया, खुदावन ने उनको पानी भी दिया। और उसके बावजूद भी जो है वो ऐसे ही लगता है कि बनी इसराइल का जो है वो बुड़बुड़ाना जो है वो जारी रहा। क्योंकि जहाँ पर हम 17वें बाब में जो है हम आगे जो है वो पढ़ते हैं कि कैसे जब बनी इसराइल की सारी जमात जो है वो सिंध के बियाबान से चलती हुई जो है वो रफदीम में आई है। तो वहां पर जो है उन लोगों को जो था वो पीने का पानी नहीं मिला। और जब बिलाखिर खुदावन ने उनको पीने का पानी दस्तयाब किया, तो आगे क्या हुआ कि आगे जो है अमालिकियों ने जो है वो रफादीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे। लेकिन वो जो थे उन्होंने क्या किया था कि वो उन्होंने कमजोरों पर क्योंकि जो पीछे जो थे, जो थके मांदे लोग थे, जो बूढ़े जो थे, जो औरतें और बच्चे जो थे, कि उन्होंने बेसिकली जो था उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। सो अमालिकी कौम जो है उनके उनके साथ जो है वो खुदावन ने एक बेसिकली जो है अहद उठाया हुआ है कि वो जो है जब तक तमाम अमालिकियों को जो है वो नेस्त नाबूद नहीं करते थे, तब तक अमालिकियों के साथ जो है वो जंग जो है वो जारी रहेगी। और वही अमालिकी जो है उनकी कहानी का जो है हम बार बार जिक्र जो है वो आगे भी पढ़ते हैं और फिर आस्तर की किताब में भी पढ़ते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अमालिकी कौम जो है वो गायब हो गई है, लेकिन अमालिकी कौम जो है वो आज भी हमारे दरमियान जो है वो मौजूद है। और वो खुदावंद के लोगों पर जो है, खास तौर पे वो उन पर जो कि कमजोर हैं, उनके ऊपर जो है वो वार करते हैं और वो सोचते हैं कि वो जो है वो उन पर गालिब आए हैं। मगर एक बार फिर जो है वो हम देखते हैं कि जब अमालिकियों ने जो था वो हमला किया, तो कैसे मूसा नबी ने जो थे अपने हाथ जो थे वो उठा लिए थे। और हम जो है ये भी पढ़ते हैं कि अगर यीशु जो थे वो बनी इसराइल के साथ जो थे अमालिकियों से जंग में मसरूफ थे, तो जब मूसा नबी जो थे वो उन्होंने अपने हाथ जो थे वो उठाए रखे हुए थे। जब तक उनके हाथ जो थे वो उठे रहते थे, वो अमालिकियों पर जो थे वो गालिब आ जाते थे। मगर जैसे उनके हाथ थक कर नीचे होना शुरू होते थे, तो कैसे वो जो थे वो अ, अमालिकी जो थे वो जीतना शुरू हो जाते थे, कि वो बनी इसराइल पर गालिब आना शुरू होते थे। सो इसी वजह से जो था हारून और होर ने जो था मूसा नबी के हाथों को, एक ने इधर से दूसरे दूसरी तरफ से, तो उनके हाथों को जो था वो संभाले रखा। और बिलाखिर जो थी वो उनको फतह याबी दस्तयाब हुई थी। और इसी चीज में जो है खुदावंद ने जो था वो मूसा नबी से ये कहा कि वो जो है वो यादगारी के लिए जो है वो किताब में लिख दें और यीशु को जो है वो सुना दें कि मैं अमालीक का नाम और निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और फिर मूसा नबी ने जो था वो कुर्बान गाह बनाई और उन्होंने उस कुर्बान गाह का नाम जो है वो यहोवा नेसी रखा। सो अदोनाय नेसी नेसी जो है मैं मुख्तसरन इसके ऊपर जो हूँ वो बात करूंगी, क्योंकि अगर इसको जो है वो झंडे के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ है, तो इसको फतह याबी के झंडे के लिए, तो इसका एक माने जो है वो मोजा भी बनता है, निशान भी बनता है। और ये जो हमें उर्दू कलाम मुकद्दस में तो नहीं पता चलता कि कहाँ कहाँ पर जो है वो ये इस लफ्ज़ का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, मगर ये है कि ये जो लफ्ज़ जो है
हमें ये साया नबी के 11 बाब की 10वीं आयत में भी नज़र आता है। मैं आपके साथ जो हूँ जल्दी से इस आयत को जो हूँ वो पढ़ देती हूँ। इज़ाया चैप्टर 11 वर्स 10, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, और उस वक़्त यूँ होगा कि लोग यीशु की जड़ के तालिब होंगे, जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो निशान के लिए जो लफ्ज़ है, वो जो है वो नेसी है। ऑल्दो के यसाया नबी के 54 बाब, सॉरी 49 में भी जो है 49 बाब मेरा ख्याल में बोला जाएगा, वहाँ पर भी जो है इसका इसका जो है वो इस्तेमाल हुआ है। मगर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो लफ्ज़ जो है वो मोज़े के साथ जुड़ा हुआ है, वो निशान के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जो जो लफ्ज़ जो है, जो इसका जो इब्रानी में जो फ़ेल बनेगा, वर्ब बनेगा बेसिकली, वो जो है वो उठाना है कि जैसे मूसा नबी ने जो थे अपने हाथ उठाए थे, सो वो जो उठाना जो है, या खड़ा करना जो है, ये जो लफ्ज़ नेसी है, ये उस माने में, उस सेंस में भी आता है, क्योंकि नासा जो है उससे मुराद है कि ऊंचा करना या उठाना, या सो वही जो लफ्ज़ जो है हमें आगे भी जो है नज़र आएगा, जहाँ पर मूसा नबी ने जो था वो पीतल का जो है वो सांप बनाकर जो था उसको अम, अ, उम, पोल पे जो था, लकड़ी के पोल पे जो था वो ऊंचा किया था। सो हमारे लिए जो है वो बेसिकली जो है, मैं जब उठाने की सेंस में, हाथों को उठाने की सेंस में सोचती हूँ कि जब जब जो है हम अपनी दुआया ज़िंदगी में जो है वो मजबूत है, तो हम जो है वो अपने दुश्मनों पर, हम जो है वो अपने सरकमस्टांसेस पर, यानी कि अपने हालात पर, जो कि शायद हमें जो है पस्ता करते जा रहे हैं, उन हालात के ऊपर जो है वो हम काबू पाने की ताकत रखते हैं, खुदाबंद की मदद से ऑफ कोर्स। और इसी से मुतल्लिक जो है वो आपको कलाम मुकद्दस में जो है वो जगह जगह पर जो है वो आयात नज़र आएंगी। मेरे साथ जो है अगर आप खास ज़बूर 28 जो है इसको देखें, ज़बूर 28 और उसकी दूसरी आयत है, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं, तो मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। सो यहाँ पर जो है वो हमारा हाथों को जो उठाना जो है वो दुआओं की सेंस में आ रहा है। और फिर इसी तरह से जो है, अम, अगर आप ज़बूर का ज़बूर 63 63 और उसकी चौथी आयत को देखें, तो यहाँ पर भी जो है वो यूं लिखा हुआ है, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। ये मैं साम्स 63 वर्स 4 पढ़ रही थी, और उससे पहले जो है वो मैंने साम्स 28 वर्स 2 पढ़ी थी। और एक और आयत जो है वो मैं आपके साथ, क्योंकि आयात तो बहुत ढेरों ढेर है, लेकिन मैं आपको जो हूँ वो सिर्फ रीजंस देना चाह रही हूँ कि हमें जो है दुआ में अपने हाथ जो है वो उठाने की ज़रूरत है। ज़बूर 141 उसकी दूसरी आयत, साम्स 141 वर्स 2, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानद हो, मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद। सो कुर्बानियों को जो है वो दुआओं के साथ जो है वो बेसिकली जो है वो जोड़ा गया हुआ है। और
अगर आपको जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी पस्ता हालत से या अपने सर्कमस्टांसेस पे जो है आप अगर आपने गालिब आना है, तो आपको जो है वो खुदावन के हजूर में वैसे ही हाथ उठाने की ज़रूरत है जैसे कि मूसा नबी ने जो थे अपने हाथ उठाए थे, ताकि आप जो है वो खुदावन के इस नाम को जलाल दे सकें कि वही जो है वो अदोनाय नेसी हैं, यानी कि वो जो है वो खुदावंद है जो कि आपकी ज़िंदगी में जो है मोजज़ात जो हैं वो करते हैं। सो नेसी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर उठाने से जुड़ा हुआ है तो इसका एक माने जो है वो निशान और मुआवजा भी बनता है, और यही मुआवजे जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में जो है वो आम होने चाहिए अगर हम अपनी दुआया ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। सो मैं आज का जो मैसेज है बस इसी ही चीज़ के साथ ख़त्म करती हूँ कि खुदावंद खुदा जो है वो हमें दुआया सूरमा बनाए कि जब भी हम खुदावन की हजूरी में जो है अपने हाथों को उठाएं तो खुदावन खुदा जो है वो हमारे दुश्मनों पर, हमारे हालात पर, हमें गालिब आने में जो है वो मदद दें, ताकि हम जो है वो खुदावन के फतह याबी का झंडा जो है वो ऊंचा कर सकें। यीशुआ के नाम में आप सभी को शलोम।